ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा इस विशेष सावन मास पर आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी याद लेकर के मैं जैसे ही वतन में पहुंची तो वतन के अंदर बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा एक स्थान पर बैठे हुए थे और बाबा के सामने एक बहुत बड़ी सुंदर सी पुस्तिका थी और बाबा उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बाबा हर एक के कर्म का हिसाब किताब देख रहे होंगे। बाबा ने मेरी ओर नहीं देखा, काफी समय उसको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद मेरी ओर देखा और मैं बहुत ही आश्चर्य से बाबा को इस संकल्प से देख रही थी कि आज बाबा क्या देख रहे हैं। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, आज बाबा हर एक बच्चे के भाग्य को देख रहे हैं। हर एक बच्चा कितना ना भाग्यशाली है। दुनिया की भेंट में एक एक बच्चा एक एक से बढ़कर के भाग्यशाली है। तो बाबा बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत ही खुश और बच्चों की महिमा कर रहे थे। तो बाबा ने क्या किया कि कहा कि ऐसे कहा कि मेरे भाग्यशाली बच्चे कौन। तो बाबा ने जैसे ही हाथ किया तो जैसे कि सारे के सारे बहुत सारे बाबा के बच्चे भाई बहनें वतन में इमर्ज हो गए और बाबा को देख करके तो हर एक के चेहरे पर बहुत सुंदर खुशी नजर आ रही थी। तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि पर्दे के पीछे एक बहुत सुंदर गोल सर्कल में बना हुआ एक ग्लोब दिखाई दे रहा था। तो बच्चे ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे वो पर्दा हटता है तो जैसे कि धीरे धीरे वो घूमता है तो एक तरफ तो आग नहीं, लपटे नहीं, लेकिन ऐसा लाल लाल दिखाई दे रहा था। तो दूसरी तरफ हलचल दिखाई दे रही थी। तीसरी तरफ उसकी हवाएं ऊपर की ओर जा रही थी और चौथी तरफ उसके वाइब्रेशन से धरती कांप रही थी, वो दिखाई दे रही थी। तो बाबा जब देख रहे थे बच्चों को तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे डर रहे हैं क्या। तो बच्चे ऐसे डरे हुए भी थे और थोड़ा चुप भी थे, शांत भी थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देख रहे हो ये समय परिवर्तन की घड़ियां अपना खेल दिखा रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चों को अपनी स्थिति को अचल अडोल और निर्भय बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि कैसे कहेंगे। तो सब चुप थे, शांत थे, बाबा की ओर देख रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों को अनेक प्रकार के शस्त्र दिए हैं और इन शस्त्रों के द्वारा अपनी स्थिति को एकरस, निर्विघ्न, पावरफुल बनाना है। और इन शस्त्रों के द्वारा ही बच्चों को ये जो समय की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों से अपने आप को पार करना है। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो सब बच्चों का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो रहा था।
और उस श्रृंगार में भी शस्त्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन देखते ही देखते किसका शस्त्र नीचे आ गया और किसी का शस्त्र अलग जा रहा था। तो बाबा ने कहा, बाप ने पहले से ही समय की जानकारी दे दी है और ये समय ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। अपनी अवस्था बनाने के लिए और संसार को परिवर्तन करने के लिए बच्चों को विशेष कार्य दिया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे ऐसी परिस्थिति को देखकर क्यों क्या के बातों में बार बार उलझ जाते हैं, अपनी स्थिति को कमजोर होने के कारण थोड़ा भयभीत होने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को भयभीत होने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बाप ने जो इतनी शक्तियां दी हैं और उन शक्तियों को समय पर प्रयोग करना है। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा उसको कैसे करें। तो बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को अनेक प्रकार के टाइटल्स दिए हैं, स्वयमान दिए हैं। टाइटल्स स्वयमान के स्मृति स्वरूप बनकर के वो रूप प्रत्यक्ष करें। और दूसरा, बाबा ने बच्चों को विशेष कार्य दिया है, विश्व की आत्माओं को जैसे कि साकाश देना और उनको अनुभूति कराना। वो बच्चों के लिए विशेष शस्त्र बाबा ने दिया है। वो शस्त्र ऐसा है जिसके द्वारा विश्व के अंदर चारों ही तरफ आप प्रभाव की लाइट फैला सकते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा हर समय बच्चों को रोज वरदान देते हैं, अमृत वेले, योग के समय, मुरली के समय। वरदानों का खजाना बहुत है। उस खजाने की गहराई में जाकर के उसके द्वारा अपने आप को शक्ति स्वरूप और उसके द्वारा विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को ऐसा अनुभव कराना है जैसे हमारा सारा एक ही बाबा है, एक ही वो सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा ने कहा, समय अनुसार समय अपना खेल कर रहा है, लेकिन बच्चों को साइलेंस की शक्ति का विशेष प्रयोग करना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना अलौकिक शस्त्र वो आपको समय परिवर्तन में, स्व स्थिति में निडर निर्भय बनाने में बहुत मदद करेंगी। और साथ साथ बच्चों को ड्रामा के हर सीन को देख करके अपनी अवस्था को न्यारा और प्यारा सदा अपनी स्थिति को हर्षित बनाना है। फिर तो बाबा जैसे बाबा सभी बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप बच्चों के भाग्य को भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे अपने भाग्य को, कभी कभी अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करने लगते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे अपने स्थिति को ऐसा बनाना है, क्योंकि दुनिया में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और बच्चे बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं। वो नशा रहेगा तो सदा ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति से हल्के और निडर निर्भय रहेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं बाप के सामने आज कौन है। बाबा के लाडले भोले भाले बच्चे। बाबा ऐसे स्वदिल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। फिर बाबा सबको प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को बताया शशि दीदी जी ने कि बाबा आज बहुतों ने अपने शुभ संकल्प भोग के लिए भेजे। तो बाबा ने
सबको इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए, सबको दृष्टि के द्वारा भरपूर कर रहे थे और सबको याद दिया। ओम शांति।